सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना, जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। और डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट्स है ए और बी, तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है। तो बेसिकली हम लोग को आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को दिख रहा है, ये हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे एक यूवीएल दिया है, प्लस यूडीएल है, फिक्स एंड मोमेंट है, और एक पॉइंट लोड है ना। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है हिंज सपोर्ट पे और हमारे रोलर सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर इंक्लाइन फोर्स नहीं है। देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स या इंक्लाइन फोर्स नहीं है, यूवीएल यूडीएल है, सब वर्टिकल फोर्सेस है, कोई भी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन फोर्स नहीं है। सो यहाँ पे जो भी सपोर्ट रिएक्शंस होंगे, देखो जो रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट का तो एक ही रिएक्शन होता है, वर्टिकल रिएक्शन होता है। हिंज सपोर्ट हमेशा इंक्लाइन होता है। अगर कोई इंक्लाइन फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो इसके 2 रिएक्शंस होते हैं, वीए और एचए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमारे हिंज सपोर्ट का भी सिर्फ एक ही रिएक्शन हम लोग को देखने मिलेगा, जो कि वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, है ना। सो सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब में पहले रिएक्शन, है ना। यहाँ पे पॉइंट ए पे सिर्फ एक ही रिएक्शन हम लोग को देखने मिलेगी, वर्टिकल रिएक्शन, है ना, जो कि है आर ए, है ना। वर्टिकल रिएक्शन आर ए यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगी, वर्टिकल रिएक्शन आर ए मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है एक, वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट लोड हमारा, है ना, पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड है 1 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे यूडीएल है। देखो ये स्पैन पे 3 मीटर के स्पैन पे यहाँ पे यूडीएल है 24 किलो न्यूटन का। देखो यूडीएल को पॉइंट लोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो फोर्स ऑफ यूडीएल इनटू पॉइंट लोड कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, यूडीएल कितने का है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 24 है। स्पैन कितना है, 3 मीटर का है, तो इसको स्पैन से मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू जिस डिस्टेंस के स्पैन पे यूडीएल एक्ट हो रहा है, उससे हम लोग को यूडीएल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब सिंपल 24 का यूडीएल है, 3 मीटर के स्पैन पे एक्ट हो रहा है, तो इंटू 3 करना है। देखो 24 इंटू 3 72 किलो न्यूटन का हम लोग को पॉइंट लोड मिल जाएगा। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 72 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हम लोग को मिलेगा। अब ये पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट होगा, स्पैन के सेंटर में। ये हमारा 3 मीटर का स्पैन है, तो 3 मीटर के एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड एक्ट होने वाला है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 72 है। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये है 72 किलो न्यूटन, है ना। अभी टोटल 3 मीटर का स्पैन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 मीटर और ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। देखो ये वाला डिस्टेंस 1.5 मीटर है, ये एज इट इज लिख दो। ये 2.5 है, इसको एज इट इज लिख दो 2.5, है ना। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, इसको एज इट इज लिख दो 2 मीटर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है, हम लोग को दिख रहा है ऊपर, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन देखने मिलेगी यहाँ पे, है ना, आर बी, जो वर्टिकली अपवर्ड रहेगी, है ना। रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन होता है हमारा आर बी, तो यहाँ पे हम लोग को आर बी रिएक्शन एट पॉइंट बी मिलेगा। और ये वाला जो फिक्स एंड मोमेंट है, ये एज इट इज रहेगा। देखो फिक्स एंड मोमेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये एज इट इज रहेगा। ये हमारा फिक्स एंड मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड है 18, तो यहाँ पे लिख देते हैं 18 किलो न्यूटन मीटर। अभी लास्ट वाला बचा है हमारा यूवीएल। अभी यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, यूवीएल मतलब क्या होता है, ये एक ट्रायंगल दिया है हम लोग को यहाँ पे, है ना, ट्रायंगुलर यूवीएल है ना। तो सिंपल क्या करना है, यूवीएल को फोर्स में कन्वर्ट करना, मतलब क्या, इस यूवीएल का सिंपल एरिया फाइंड आउट करना। यूवीएल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका बेस कितना है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, देखो यहाँ पे दिया, ये 3 मीटर है ना। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या शो करता है, इसका हाइट, मतलब मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे जो पीक पॉइंट तक है वो कितना है, 24 है। मतलब हाइट कितना दिया है, 24 दिया है ना।
सो हाइट है 24 और बेस है 3, तो इसका एरिया क्या रहेगा, एरिया इज नथिंग बट दी फोर्स है ना, जो भी यूवीएल का फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 24 है ना, इसको कैलकुलेट कर लो। सो यहाँ से हम लोग को यूवीएल का फोर्स मिल जाएगा 36 किलो न्यूटन। सो देखो यूवीएल का फोर्स में कन्वर्ट किया, 36 किलो न्यूटन का फोर्स मिला। अब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ये फोर्स एक्ट होगा हमारे इस ट्राइंगल के सीजी पे। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे किधर इसका सीजी रहेगा, यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पॉइंट लोड है वो यहाँ पे एक्ट होगा, कितने का 36 किलो न्यूटन का है ना। अब इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो, ये बेस कितना है 3 मीटर है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा है ना, ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए रहता है ना। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस होता है b/3 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होता है b/3, ये बेस कितना है 3 है, सो 3/3 दैट इज 1 मीटर, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 1 मीटर रहेगा। देखो लेफ्ट कॉर्नर से इसका डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा, मतलब यहाँ से हमारा जो यूएल का फोर्स रहेगा उसका डिस्टेंस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रहेगा 1 मीटर पे, मतलब यहाँ से 1 मीटर पे यहाँ पे हम लोग को एक फोर्स शो करना है जो कि हमारा यूएल का फोर्स रहेगा। यूएल का फोर्स जो पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, कितना आया 36 किलो न्यूटन का फोर्स है ना, इधर से कितना 1 मीटर पे, लेफ्ट से 1 मीटर पे, लेफ्ट से 1 मीटर पे, ये हमारा 36 किलो न्यूटन का फोर्स है जो यूवीएल का फोर्स है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, देखो टोटल 3 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर हो गया तो बचा हुआ कितना रहेगा 2 मीटर रहेगा है ना। तो इस तरह से सारे फोर्सेस को हम लोगों ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम हमारी बन चुकी है। अब बारी है सिर्फ कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस करना है हम लोग को और सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। चलो बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। सब में पहले इसको रफ कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, सब में फर्स्ट लोग मोमेंट लेंगे। मोमेंट लेने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है जो रिएक्शंस के पॉइंट है, जो हमारे सपोर्ट पॉइंट्स है। हिंज सपोर्ट ए पे है और रोलर सपोर्ट बी पे है। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे आप मोमेंट ले सकते हो। आप मोमेंट एट पॉइंट बी ले सकते हो या मोमेंट एट पॉइंट ए ले सकते हो। मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे हम लोग तो हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो सब में पहले यही करना है। सब में पहले लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0 है ना। कंसिडरेशन क्या यूज करेंगे, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको नेगेटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसको पॉजिटिव लेंगे। तो सब में पहले देखो, ए पॉइंट में से जितने भी फोर्स पास हो रहे हैं उनका मोमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट ए में से पास हो रहा है तो इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से क्या हो गया 0 हो गया, इसके लिए इसका मोमेंट 0 हो गया। तो इसको मोमेंट के कैलकुलेशन में लेना ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करना है। अब सब में पहला फोर्स हमारा ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स है। देखो पॉइंटर अब ऐसे कंसिडर करना है कि मैं सर्कल बना रहा हूं और राउंडर है मेरे हाथ में। ये मेरा जो फिंगर है ये राउंडर का पॉइंटर है और ये जो मेरा मार्कर है ये स्केल है। तो पॉइंटर को रखना है ए पॉइंट पे, स्केल को रखना है यहाँ पे फोर्स के पास। डायरेक्शन किधर है इसका, नीचे है, तो ऐसे सर्कल बनाओ है ना। अब सर्कल ऐसे बनाएंगे तो कैसे रोटेट हो रहा है ये क्लॉकवाइज है ना। अब क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा माइनस। देखो माइनस, पहला फोर्स कितना है मेरा 1 किलो न्यूटन का, तो सब में पहले लिखूंगा -1 इंटू, अब इसका डिस्टेंस। मोमेंट बेसिकली क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आ गया। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनो। फोर्स हमारा वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इस फोर्स के लाइन से पॉइंट ए तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 1.5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1.5। इसके बाद सेकेंड वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स है ना। अब पॉइंटर रखना है ए पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। एरो किधर है नीचे, तो ऐसे सर्कल बनेगा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है ये भी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज मतलब माइनस, देखो -72 इंटू, अब इसका डिस्टेंस। फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। कहां से, पॉइंट ए से फोर्स तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखो ये 1.5 कितना हो गया 3 है ना। 3 + 2.5 कितना हो गया 5.5। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 5.5 है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5.5 मीटर है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला, देखो मोमेंट है ये ना, फिक्स एंड मोमेंट है। अब फिक्स एंड मोमेंट कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे +18 है ना।
अब फिक्स्ड मोमेंट में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना नहीं होता, ये ऑलरेडी इसके अंदर डिस्टेंस है, इसका यूनिट देखो किलो न्यूटन मीटर है, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी इसमें है, सिर्फ इसका देखना है सेंस देखना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लिखना है, क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखना है, बस, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए +18 लिख दिया। अब उसके बाद आरबी देखो, अब पॉइंटर रखा ए पे, पेंसिल है यहाँ पे, डायरेक्शन किधर है ऊपर, तो सर्कल कैसे बनेगा ऐसे, है ना। सो ऐसे सर्कल बनेगा, मतलब कैसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, है ना, क्या है हमारा आर बी, है ना, प्लस आर बी इंटू, अब इसका डिस्टेंस फोर्स है वर्टिकल, तो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल, देखो कहाँ से, पॉइंट ए से यहाँ तक का, देखो अभी काउंट करो 1.5 2.5 ये है 3 और ये 2, देखो 2 + 3 कितना हो गया 5 + 2.5 कितना हो गया 7.5 और 1.5 कितना हो गया 9 मीटर। देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 9 मीटर, पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स हमारा ये वाला फोर्स है, पॉइंटर रखो यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, डायरेक्शन नीचे है एरो का, तो सर्कल कैसे बनेगा ऐसे बनेगा नीचे, है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज मतलब माइनस, देखो फोर्स कितना है 36 किलो न्यूटन का है। अब डिस्टेंस देखो, इसका फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ए से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो यहाँ तक 9 मीटर हुआ था, 9 + 2 कितना होगा 11 मीटर, है ना। गिन लो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस काउंट कर लो, कितना है 11 मीटर है ना। सो 11 मीटर है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटू 11 है = 0। देखो सारे फोर्सेस आ गए, एक बार अच्छे से काउंट कर लेना, सारे फोर्सेस आ गए, सारे फोर्सेस यहाँ पे आ गए, = 0। अब निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है आरबी, है ना। सो आरबी × 9 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो बाकी सारे टर्म्स को = के उधर भेज दो। देखो क्या हो जाएगा आरबी × 9 = देखो -1 × 1.5 है तो क्या हो जाएगा +1 × 1.5, अब ये माइनस है, = के उधर गया तो ये भी प्लस हो जाएगा 72 × 5.5। उसके बाद ये +18 क्या हो जाएगा इधर आके -18 हो जाएगा। उसके बाद ये -36 × 11 है, ये क्या हो जाएगा +36 × 11। अब ये सारे जो वैल्यू है = के इधर ये सारे जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा है इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा। देखो आरबी × 9 = इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 775.5, है ना। अभी आरबी के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर भेजो डिवीजन में चला जाएगा। देखो आरबी = क्या हो जाएगा 775.5 डिवाइडेड बाय 9 करो तो इसका आंसर मिल जाएगा अपने को 86.1666 आएगा, है ना। बहुत सारे 6 आएगा तो 17 कर लो, है ना, किलो न्यूटन, है ना। सो आरबी की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 86.17 किलो न्यूटन। आंसर पॉजिटिव में आया, मतलब कैसा है फोर्स अपवर्ड है ना। सो आरबी कैसा है हमारा अपवर्ड है, क्योंकि हम लोग को पता है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड कंसिडरेशन है ना। इसके लिए वैल्यू इसकी पॉजिटिव आई, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आया, मतलब फोर्स कैसा रहेगा अपवर्ड रहेगा, आरबी हमारा अपवर्ड रहेगा। अगर नेगेटिव आंसर आता तो यहाँ पे हम लोग को आरबी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है ना। अब आरबी मिल गया, अब बारी है आरए की। आरए के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेकंड यूज करेंगे, समेशन ऑफ f of y = 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। f of y = 0 मतलब क्या, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सिस्टम में उनका हम लोग एडिशन करेंगे। कैसे एडिशन करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस जो जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे, है ना। और ये एडिशन किसका होगा, फोर्सेस का, इसलिए इसमें कोई फिक्स एंड मोमेंट नहीं आएगा। सो 18 को हम लोग को इसमें काउंट नहीं करना है। देखो तो एडिशन करते हैं, सब में पहले आरए अपवर्ड जा रहा है तो प्लस आरए, प्लस उसके बाद देखो आरबी भी अपवर्ड जा रहा है तो प्लस आरबी, आरबी का वैल्यू पुट कर देते हैं 86.17। उसके बाद ये तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड है तो माइनस हो गए, देखो -1 -72 -36, है ना। अभी = 0 हम लोग को निकालना है आरए पॉजिटिव है, बाकी सबको = के उधर भेज दो तो आरए हम लोग को मिल जाएगा। देखो आरए = क्या होगा, अब जो फोर्सेस इसके उधर जाएंगे तो क्या होगा, = के उधर जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा। -1 का क्या होगा +1, -72 का +72, -36 का हो जाएगा +36,
और ये हमारा 86.17 प्लस है, इधर गया तो -86.17 हो जाएगा। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा 22.83 किलो न्यूटन। देखो 22.83 किलो न्यूटन, और आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आया, मतलब इसका भी डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड है ना? क्यों? क्योंकि क्या कंसिडरेशन है हमारा? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं। आंसर पॉजिटिव आया मतलब फोर्स कैसा रहेगा? अपवर्ड रहेगा। सो इस तरह से हम लोगों ने RA और RB दोनों सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।